जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में प्रगति कर रहे हैं, वैसे वैसे हम जाने अनजाने में प्रकृति को नजरअंदाज भी कर रहे हैं। पर जब यह प्रकृति अपना भयानक रूप लेती है तो यह सबको अपने घुटनों पर लाकर रख देती है। करोड़ों अरबों रुपये के नुकसान के साथ साथ लाखों लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं 7 सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा के बारे में, जो हमारे लिए काफी विनाशकारी साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वाटर स्पाउट। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने वाटर स्पाउट का नाम पहली बार सुना होगा। दरअसल वाटर स्पाउट टोर्नेडो की तरह ही होता है, पर यह ज्यादातर समुद्र में देखने को मिलता है। तेज गति से घूम रही हवा जब नदी या समुद्र की सतह से मिलती है, तब वो पानी को अपने साथ साथ हवा में खींचने लगती है और कुछ इस तरह वाटर स्पाउट बनते हैं। दोस्तों, वैसे तो इनसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह ज्यादातर समुद्र में ही बनते हैं, यानी सतह से काफी दूर। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये वाटर स्पाउट जमीन पर आ गए हैं और इन्होंने काफी तबाही भी मचाई। टाइफून। टाइफून दरअसल एक आंधी होती है जो इतनी खतरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देती है। ऐसा ही एक खतरनाक टाइफून फिलीपींस में देखने को मिला था। इस आंधी का नाम गोली रखा गया था, जो कि बहुत तेजी से इंडोनेशिया में तबाही मचा रहा था। यह कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस तूफान की हवाएं करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 के बीच आए इस आंधी ने फिलीपींस के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी काफी आतंक मचाया था। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिलीपींस दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है टोर्नेडो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेज आने की वजह से टोर्नेडो फॉर्म होता है। और आपको बता दें कि एक टोर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। वैसे तो टोर्नेडो ज्यादातर खुले इलाके में बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका के शहर मियामी में एक ऐसा टोर्नेडो आया जो समुद्र से धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। इस टोर्नेडो का साइज इतना बड़ा था कि सारे शहरवासी इसे देखकर काफी दंग रह गए थे। हालांकि ये टोर्नेडो शहर में प्रवेश नहीं किया, पर आज भी इस टोर्नेडो की रिकॉर्डिंग देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी तबाही मचा सकते हैं। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड। दोस्तों, लैंडस्लाइड को मड स्लाइड भी कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक बारिश होने के कारण पानी जमीन की सतह में जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जमीन के नीचे कीचड़ बढ़ जाता है और जमीन का ऊपरी भाग ठोस होने के कारण जमीन नीचे से खिसकने लगती है। दोस्तों, ऐसा ही एक खतरनाक लैंडस्लाइड 30 दिसंबर 2020 को नॉर्वे में देखा गया था, जहां समुद्र के किनारे से करीब 24 एकड़ का एरिया धीरे धीरे खिसक कर पानी के अंदर जाने लगा। इस एरिया में टोटल 8 से 10 फैमिलीज के घर थे, जो पूरी तरीके से एक ही झटके में खत्म हो गए। दोस्तों, इस लैंडस्लाइड के पीछे का कारण तो पता नहीं चल पाया, पर वहां के रहने वालों का कहना था कि पिछले 60 सालों में उन्होंने इतना भयानक लैंडस्लाइड आज तक कभी नहीं देखा था। और आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण यूएसए में हर साल करीब 20 से 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। वोल्केनोज। दोस्तों, वोल्केनोज का नाम सुनते ही दिमाग में बस यही आता है, धधकता हुआ लावा, राख के काले बादल और बहती हुई आग। अर्थ के क्रस्ट में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती है, तब अंदर दबा लावा सुरंगों के माध्यम से निकलने लगता है और इसी धमाके को हम वोल्केनिक इरप्शंस कहते हैं। 10 अप्रैल सन 1815 में तंबोरा में आए वोल्केनिक इरप्शंस को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक वोल्केनिक इरप्शंस था। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें से करीब 50 क्यूबिक किलोमीटर का लावा निकला था। यह लावा इतना ज्यादा था कि घटना स्थल से करीब 6 किलोमीटर के दायरे में लावे की चादर बिछ गई थी। नेक्स्ट, सुनामी। दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही हो और सन 2004 में हिंद महासागर में आए सुनामी की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 रिएक्टर स्केल के भूकंप ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। इस सुनामी की लहरें करीब 50 से 100 फीट ऊंची थी और ये तेजी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थी।
समुद्र के किनारे बसे सभी शहर तेजी से पानी के नीचे दबते चले जा रहे थे। इस सुनामी के आते ही लोगों में काफी हड़कंप मच गया था और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस सुनामी में करीब 20,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफी लोग तो लापता भी हो गए, जिनका आज तक पता नहीं लग पाया। नेक्स्ट, अर्थक्वेक। दोस्तों जरा सोचकर देखिए कि आप अपने घर में बैठकर अभी आराम कर रहे हो और तभी जोर जोर से जमीन हिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की, यानी भूकंप की। हमने अर्थक्वेक को इस लिस्ट में टॉप पर इसलिए रखा है क्योंकि किसी भी तबाही के मुकाबले भूकंप सबसे ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखता है। दरअसल चिली में कुछ ऐसा ही हुआ था। 22 मई 1960 को जब सभी लोग दोपहर में अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी 9.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने सबको हिलाकर रख दिया। इस भूकंप की वजह से 1600 लोगों की जान चली गई और करीब 20 लाख लोग बेघर हो गए। ये भूकंप अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप था। दोस्तों क्या आपने आज तक कभी कोई भी नेचुरल डिजास्टर फेस किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।